गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भगवते सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमाश्लोके उत्तमाश्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ट की। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। अष्टांग दंडवत। तो विदुर ने मैत्रेय मुनि से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। उनके वो तो बहुत एक साधु पुरुष थे, उनसे ऐसा बच्चा कैसे पैदा हुआ, ये उनका उत्तर अब मैत्रेय देंगे कुछ समय में। न अवध्येयः प्रजापालः प्रजाभि अघवान् अपि यदसौ लोकपालानां बिभर्तिः बिभर्तिः ओजः स्वतेजसा बिभर्ति ओजः स्वतेजसा। मेरे साथ पढ़िए। न अवध्येयः प्रजापालः नावध्येयः प्रजापालः प्रजाभिः अगवान् अपि प्रजाभिरघवानपि यदसौ लोकपालानां यदसौ लोकपालानां बिभर्ति ओजः स्वतेजसा। विभर्ति ओजः स्वतेजसा। शब्दार्थ है न कभी नहीं, अवध्येय अपमानित होने के लिए, प्रजापाल राजा, प्रजा भी प्रजा द्वारा, अगवान पाप से पूर्ण, अपि यद्यपि यत क्योंकि असौ वह लोकपाला नाम अनेक राजाओं का विभर्ति पालन करता है, ओजह ओज तेज, स्वतेजसा व्यक्तिगत प्रभाव से। प्रजा का कर्तव्य है कि वह राजा का अपमान न करे, चाहे यदा कदा वह अत्यंत पापपूर्ण कृत्य करता हुआ ही क्यों न प्रतीत हो। अपने तेज के कारण राजा अन्य शासनकर्ता प्रमुखों से सदैव अधिक प्रभावशाली होता है। राजा के बारे में बताया गया। मेरे साथ पढ़िए। प्रजा का कर्तव्य है कि वह राजा का अपमान न करे, वो राजा का अपमान न करे, चाहे यदा कदा वह चाहे यदा कदा वह अत्यंत पापपूर्ण कृत करता हुआ ही क्यों न प्रतीत हो। अत्यंत पापपूर्ण करता हुआ क्यों न प्रतीत हो। अपने तेज के कारण अपने तेज के कारण राजा अन्य शासककर्ता प्रमुखों से राजा अन्य शासनकर्ता प्रमुखों से सदैव अधिक प्रभावशाली होता है। सदैव अधिक प्रभावशाली होता है। हाँ, ये कभी कभी आप देखते हैं, आप सब जगह नहीं, कुछ घरों में बच्चा देखता है कि पिताजी भी कुछ गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उनके हम समझते नहीं हैं कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो पिता का अपमान नहीं होना चाहिए तब तक जब तक कि पिता और नरक जाने के लिए तैयारी कर रहा हो। तो आपको कभी कभी अगर ऐसा लगे कि पिताजी ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं जो, तो आपको उनका अपमान नहीं करना चाहिए। पहले जानना चाहिए कि किस मतलब से वो कर रहे हैं ऐसा। ये भी होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। वैदिक सभ्यता के अनुसार राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। वह नर नारायण कहलाता है, जो इस बात का सूचक है कि नारायण अर्थात भगवान राजा के रूप में समाज में प्रकट होते हैं। यह शिष्टाचार है कि प्रजा न तो ब्राह्मण का न क्षत्रिय राजा का कभी अपमान करती है। भले ही राजा पापी प्रतीत होता है, किंतु प्रजा उसका अपमान नहीं करती। किंतु वेन के विषय में ऐसा प्रतीत होता है कि उसको नर देवताओं ने श्राप दिया था, जिससे यह निष्कर्ष निकल गया कि उसके पाप कर्म अत्यंत भयावह थे। हरे कृष्ण। अत्यंत भयावह थे वेन के। एक्चुअली जो ये कहा गया शुरू में, उसने कुछ गड़बड़ भी किया तो भी उसको सहा गया, लेकिन बाद में जब देखा कि ये अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है, तब ब्राह्मणों ने उसको तब शाप दिया। तब तक नहीं, वो काफी गड़बड़ कर रहा था, तब तक उन्होंने रोका। जैसे मैं कह रहा हूँ, कभी कभी अगर कुछ गलती हो रहा हो
तो राजा से कुछ गलती हो रही हो तो तब तक एक गलती से आप डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लेकिन वेन ऐसा कर रहा था कि जो असहनीय था, इसलिए उसको तब उन्होंने शाप दिया। एतद् आख्याहि मे ब्रह्मन् सुनीता आत्मदचेष्टितम् श्रद्धानाय भक्ताय त्वं परावरवित्तमः। मेरे साथ, एतद् आख्याहि मे ब्रह्मन् एतदाख्याहि मे ब्रह्मन् सुनीता आत्मजचेष्टितम् सुनीतात्मचेष्टितम् श्रद्धानाय भक्ताय श्रद्धानाय भक्ताय त्वं परावरवित्तमः। त्वं परावरवित्तमः। शब्दार्थ है एतत्, ये सब आख्या ही वर्णन करें मैं मुझसे ब्राह्मण, हे परम ब्राह्मण। विदुर कह रहे हैं सुनीता आत्मज, सुनीता के पुत्र वेन का चेष्टतम कार्यकलाप श्रद्धाधानाय, श्रद्धालु आज्ञाकारी, भक्ताय अपने भक्त को, तुम पर अवर परावर, भूत तथा भविष्य सहित, वित्ततमः वित्ततमः यानी वित्ततमः सुपरिचित। विदुर ने मैत्र से अनुरोध किया, हे ब्राह्मण, आप भूत तथा भविष्य के समस्त विषयों में पारंगत हैं, भविष्य के भी। अतः मैं आपसे राजा वेन के समस्त कार्यकलापों को सुनना चाहता हूँ। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ, अतः आप इसे विस्तार से कहें। ये विदुर कह रहा है। विदुर ने कहा, ये जो पहला हमने पढ़ा कि राजा कभी गलती करता हुआ भी पकड़ा जाए तो ऐसा लगे तो भी राजा का अपमान नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर वो बता रहे हैं, आप मुझे विस्तार से बताएं। मेरे साथ पढ़ें। विदुर ने मैत्र से अनुरोध किया, विदुर ने मैत्र से अनुरोध किया, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, आप भूत तथा भविष्य के आप भूत तथा भविष्य के समस्त विषयों में पारंगत हैं, समस्त विषयों में पारंगत हैं। अतः मैं आपसे राजा वेन के समस्त कार्यकलापों को सुनना चाहता हूँ। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ, अतः आप इसे विस्तार से कहें। देखिए, ऐसा है गुरु से शिष्य ऐसे मांगता है। पूरा विदुर ने इतना खुश किया मैत्रेय मुनि को, जो भगवान का नाम लेना चाहते हैं। अगर आप गुरु के पास जाते हैं कुछ तो, लेकिन उसका तरीका है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्व दर्शनम। आप पहले उनको बहुत विनीत भाव से आप उनकी सेवा करें, तब उनसे पूछ सकते हैं। यही विदुर कर रहे हैं। तात्पर्य। हरे कृष्ण। सरिता तानपुरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को सादर प्रणाम। शील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद कीजिए। विदुर ने मैत्रेय को अपना गुरु मान रखा था। शिष्य सदैव अपने गुरु से प्रश्न करता है और गुरु प्रश्नों का उत्तर देता है, बशर्त कि शिष्य भद्र हो तथा समर्पित हो। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि जिस पर गुरु की कृपा होती है उस पर ईश्वर की कृपा होती है। जब तक शिष्य अत्यंत विनीत और समर्पित नहीं होता, गुरु दिव्य ज्ञान के सभी रहस्य प्रकट करने के लिए तत्पर नहीं होता। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की विधि में समर्पण, उत्सुकता तथा सेवा सम्मिलित है। सेवा सम्मिलित, धन्यवाद। सेवा भी चाहिए, समर्पण भी चाहिए। तो मैं आपको श्लोक पढ़ रहा था। और गुरु क्या है? गुरु की कृपा, भगवान की कृपा। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, यस्य अप्रसादात् न गति कुतो अपि। इसलिए गुरु को भगवान की तरह मानना चाहिए। मैत्रेय उवाच अंगो अश्वमेधम राजर्षि
आज हार महाकृतम न आजग्मुः देवता तस्मिन् आहुता ब्रह्मवादिभिः। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय उवाच उवाच अंगो अश्वमेधं राजर्षिः आज हार महाकृतुम न आजग्मुः देवताः तस्मिन् आहुता ब्रह्मवादिभिः। शब्दार्थ है। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय ने उत्तर दिया, अंग अंग राजा अंग ने अश्वमेधम अश्वमेध यज्ञ राजऋषि साधु राजा आज हार संपन्न किया, महाकृतम महान यज्ञ, न नहीं आजग्मुः आए देवता देवता तस्मिन् उस यज्ञ में आहुता बुलाए गए ब्रह्मवादी भी यज्ञ करने में ब्राह्मणों द्वारा राजाओं को बुलाया गया, उनको आहुति देने के लिए राजा नहीं आए। ये कितनी बड़ी बात है। यज्ञ में ऐसा होता नहीं। श्री मैत्रेय ने उत्तर दिया, हे विदुर, एक बार राजा अंग ने अश्वमेध नामक महान यज्ञ संपन्न करने की योजना बनाई। वहां पर उपस्थित समस्त सुयुक्त ब्राह्मण जानते थे कि देवताओं का आवाहन कैसे किया जाता है, क्योंकि पुरोहित भी ऐसा चाहिए, आवाहन करे तो देवता आए तो अपना जो भाग है उसको स्वीकार करे। किंतु उनके प्रयास के बावजूद भी किसी देवता ने न तो भाग लिया, न ही कोई उस यज्ञ में प्रकट हुआ। ऐसा हुआ, ये कथा सुना रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ? जब विदुर पूछ रहे हैं कि वेन के साथ ऐसा क्यों हुआ, तब ये बात आगे बढ़ रही। मेरे साथ पढ़िए। श्री मैत्रेय ने उत्तर दिया, हे विदुर, एक बार राजा अंग ने अश्वमेध नामक महान यज्ञ संपन्न करने की योजना बनाई। वहां पर उपस्थित समस्त सुयोग्य ब्राह्मण जानते थे कि देवताओं का आवाहन कैसे किया जाता है। किंतु उनके प्रयास के बावजूद भी किसी देवता ने न तो भाग लिया और न ही कोई उस यज्ञ में प्रकट हुआ। हाँ, यहाँ पर बताया गया कि उसमें जो ब्राह्मण थे बहुत योग्य थे, उनकी गलती भी नहीं थी। ऐसा होता है ना, ब्राह्मण अगर योग्य है, नहीं है, वेदों के मंत्र अच्छी तरह नहीं पढ़ सकता है तो नहीं आएंगे, ये होगा। लेकिन वो तो योग्य ब्राह्मण थे, तब भी ऐसा हुआ। अब ये जिज्ञासा होती है, तो क्या गड़बड़ कहाँ थी? तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पूनम अखिलेश कुमार माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। वैदिक यज्ञ सामान्य कृत्य नहीं होता। ऐसे यज्ञों में देवता भाग लेते थे और इन कृत्यों में जिन पशुओं की बलि दी जाती थी उनको नवीन जीवन मिलता था। इस कलिकाल में कोई शक्तिशाली ब्राह्मण नहीं है जो देवताओं का आवाहन कर सके अथवा पशुओं को नया जीवन दान दे सके। प्राचीन काल में वैदिक मंत्रों में पारंगत ब्राह्मण मंत्रों की शक्ति दिखा सकते थे, किंतु इस युग में ऐसे ब्राह्मणों के अभाव से इस प्रकार के समस्त यज्ञ वर्जित है। जिस यज्ञ में घोड़ों की बलि दी जाती थी वह अश्वमेध कहलाता था। कभी कभी गायों की भी बलि ग्वालंब खाने के लिए नहीं, वरन मंत्रों की शक्ति द्वारा नया जीवन प्रदान करने के लिए दी जाती थी। अतः इस युग में एकमात्र व्यवहारिक यज्ञ संकीर्तन यज्ञ अर्थात 24 घंटे
हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो हरे कृष्ण माता आपको जी। इस चीज की चिंता नहीं कि हम यज्ञ इतना जरूरी है तो हम यज्ञ करना चाहिए। हाँ, तो इस कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु बता के गए हरे कृष्ण महामंत्र, ये संकीर्तन यज्ञ ये करना चाहिए। तो इसमें जो आगे प्रभुपाद बार बार बताते हैं कि जो पशुओं की बलि दी जाती थी उनको खाने के लिए नहीं, पशु को नया जीवन मिल जाए ये, तो बल्कि बहुत बार पहले बलि दे के चेक करते थे, फिर वापस ले आते थे कि मंत्र ठीक से जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, ये करने के लिए। तो ये उसका राजा अंग ने भी अश्वमेध यज्ञ करने के लिए सोचा। तम उचुः विस्मिता तत्र यजमानम यजमानम अथ 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 ऋत्विजः हवींसे हूयमानानि न ते गृहन्ति देवता। देवता स्वीकार नहीं करे कह रहे। मेरे साथ पढ़िए। तम उचुः विस्मिताः तत्र तमोचो विस्मिताः तत्र यजमानम् अथ ऋत्विजः यजमानम् हवींसे हूयमानानि न ते गृह्णन्ति देवताः। शब्दार्थ है तम राजा अंग को उचुः कहा विस्मिता आश्चर्यचकित तत्र वहां यजमानम यज्ञ कराने वाले को अथ तब ऋत्विजः पुरोहित हवीम से शुद्ध घी की आहुतियां हूयमानानि डाले जाने पर न नहीं वे गृह्णन्ति स्वीकार करते हैं देवतागण। तब यज्ञ में लगे पुरोहितों ने राजा अंग को सूचित किया, जब कर रहे थे, हे राजन, हम यज्ञ में विधि पूर्वक शुद्ध घी की आहुति दे रहे हैं, किंतु हमारे सारे यत्नों के बावजूद देवतागण उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बड़ा अटपटा है। मेरे साथ पढ़िए। तब यज्ञ में लगे पुरोहित ने पुरोहितों ने राजा अंग को सूचित किया, हे राजन, हम यज्ञ में विधि पूर्वक शुद्ध घी की आहुति दे रहे हैं, किंतु हमारे सारे यत्नों के बावजूद देवतागण उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब आपको एक प्रश्न मन में उठता है, देवताओं को क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यज्ञ तो भगवान विष्णु के लिए होता है। जो इसका यज्ञ का भोक्ता है वो तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सब लोग महेश्वरम, यह आपने पढ़ा है। हाँ बिल्कुल, भगवान विष्णु के लिए किया जाता है और ज्यादातर वो क्षीर से विष्णु हैं जो यज्ञ लेते हैं। ये परमात्मा हमारे अंदर बैठे हैं जो ये यज्ञ के भोक्ता होते हैं। लेकिन भगवान के जो महानतम भक्त हैं, जो भगवान के इस भौतिक जगत में कार्य संभालते हैं, उनको भी यज्ञ का हिस्सा दिया जाता है और वो अपना हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उसका कोई बात होगी, जैसे उन्होंने उनके लिए आहुति दी तो कुछ गड़बड़ हो रही होगी, या तो आग बुझ जा रही होगी या जो भी हो रहा होगा, तो वो उसका परिणाम है कि वो आहुति स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो देवता लोग आहुति स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। सताइसवां श्लोक। राजन हवीम से अदुष्टानी श्रद्धया
श्रद्धया आसादितानि ते छंदांसि आयात यामानी, क्योंकि श है, मैं सी पढ़ा तो आ जाएगा। आयात तयामानी छंदांसि आयात यामानी योजितानि धृतव्रतय। मेरे साथ, राजन हवींसि अदुष्टानि राजन् हवींसदुष्टानि श्रद्धया आसादितानि च ते श्रद्धया साधितानि ते छंदांसि आयात यामानि छन्दांसि आयातयामानि योजितानि धृतव्रतय। योजितानि धृतव्रतैः। शब्दार्थ है, राजन, हे राजा, हवीन से यज्ञ की बलि, होम सामग्री, अदुष्टानी दूषित नहीं है। ये भी होता है कभी, हवी बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। वो स्थान जहाँ यज्ञ किया जाता है वो भी पवित्र, बहुत चीजें हैं। श्रद्धा तथा सावधानी सहित आसादितानी एकत्र की गई ते तुम्हारे छंदान से मंत्र, आयात यामानी न्यून नहीं, योजितानी वृत्त पूर्वक संपन्न धृत व्रतय सुपात्र ब्राह्मण द्वारा। हे राजन, हमें ज्ञात है कि आपने अत्यंत श्रद्धा तथा सावधानी से यज्ञ की सामग्री एकत्रित की है। वहां कहीं गलती नहीं है, ये ब्राह्मण कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, और वह दूषित भी नहीं है। हमारे द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण तथा पुरोहित योग्य हैं और समस्त कृत्यों को ठीक से भी कर रहे हैं। तो भी देवता लोग अपना हिस्सा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे राजन, हमें ज्ञात है कि आपने अत्यंत श्रद्धा तथा सावधानी से यज्ञ की सारी सामग्री एकत्रित की है। यज्ञ की सारी सामग्री एकत्रित की है। वह दूषित नहीं है और वो दूषित नहीं है। हमारे द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों में भी हमारे द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण तथा पुरोहित योग्य हैं। यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण तथा पुरोहित योग्य हैं और समस्त कृत्यों को ठीक से कर भी रहे हैं। और समस्त कृत्यों को ठीक से कर भी रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। संतोषी गुप्ता माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण। संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण। अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी आप म्यूट हो गए हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा परंपरा से ही वेदविद ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण करते हैं। मंत्रों पर तथा संस्कृत शब्दों दोनों का सही उच्चारण होना चाहिए, अन्यथा मंत्र सफल नहीं होगा। इस युग में ब्राह्मण लोग ने न तो संस्कृत भाषा में निपुण होता है और न उनका व्यवहारिक जीवन शुद्ध होता है, किंतु हरे कृष्ण मंत्रों का जप करने से, योग करने से प्राप्त होने वाला सर्वोच्च लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि हरे कृष्ण मंत्रों का ठीक से उच्चारण न भी किया जाए तो भी इनमें इतनी शक्ति है कि जपकर्ता को लाभ होता है। हरे कृष्ण। हाँ, ये कह रहे हैं प्रभुपाद कि वहां तो बात ठीक थी, वहां सब कुछ ठीक होते हुए भी वो देवता लोग अपनी आहुति स्वीकार नहीं कर रहे थे। प्रभुपाद कह रहे हैं, इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में इतनी शक्ति है। इसमें अगर आपसे अशुद्धि भी हो जाए, थोड़ी अशुद्धि कहाँ होती है हमसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। कभी राम पूरा नहीं बोलते, कभी हम कृष्ण को कृष्ण पूरा नहीं बोल पाते, अशुद्धि होती है। लेकिन आपका आपका मन अशुद्ध बोलने का नहीं था, तो भी हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हमको वो शुद्धता से नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध बोलना चाहिए, क्योंकि उसका फल तभी होता है जब वो हरे कृष्ण महामंत्र शुद्ध पढ़ा जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुरू से प्रैक्टिस करिए तेज करने की और शुद्ध पढ़ने की, तो फिर हमेशा ऐसा रहेगा। आप अगर स्लो पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतने में आप जो यंग लोग हैं, इतने में आप 2 बार पढ़ लेते हैं। तो एज के साथ जब आदमी थका होता है तो वो तेज मंत्र नहीं पढ़ सकता, लेकिन शुद्ध अवश्य पढ़ना चाहिए। शुद्ध पढ़ता है, कभी कभी वो कृष्ण की जगह किन्ना भी बोलते हैं लोग, ऐसा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि प्रभुपाद करें कभी आपसे, कभी का मतलब कभी, रोज नहीं, कभी ऐसे भी हो गए तो उसको भी स्वीकारा जाता है। न विदाम इह देवानां हेलनं वयम् अणु अपि यत्न ग्रहन्ति भागान् स्वाने देवा कर्म साक्षिणः। मेरे साथ पढ़िए। न विदाम इह देवानां हेलनं वयम् अणु अपि यत्न ग्रहन्ति भागान् सान्ये देवा कर्म साक्षिणः। न नहीं विदाम जान सकना, यह इस प्रसंग में देवानाम देवताओं का हेलनम तिरस्कार यानी उपेक्षा, वयम हम अणु सूक्ष्म अपि भी यत जिससे न नहीं ग्रहण स्वीकार करते हैं, भागान अपना भाग यानी अंश, स्वान अपने अपने ये जो देवा देवता गण, कर्म साक्षिण यज्ञ के साक्षी। हे राजन, हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिससे देवतागण अपने को किसी प्रकार से अपमानित या उपेक्षित समझ सकें। ऐसा हमने कुछ किया ही नहीं, तो भी यज्ञ के साक्षी देवता अपना भाग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। मेरे साथ हे राजन, हे राजन, राजन, हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिससे देवतागण जिससे देवतागण अपने को किसी प्रकार से अपमानित अपने को किसी प्रकार से अपमानित या उपेक्षित समझें समझ या सकें। उपेक्षित समझ सके। तो भी यज्ञ के साक्षी देवता तो भी यज्ञ के साक्षी देवता अपना भाग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अपना भाग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। तात्पर्य। हरे कृष्ण सुधाधीर माता जी। हरे कृष्ण सुधाधीर माता जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर इंगित किया गया है कि यदि पुरोहित किसी प्रकार की असावधानी बरतता है तो देवता यज्ञ का अपना भाग ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार भक्ति में होने वाले अपराध सेवा अपराध कहलाते हैं। जो लोग मंदिर में राधा कृष्ण विग्रह की पूजा करते हैं, उन्हें ऐसे अपराधों से बचना चाहिए। इन सेवा अपराधों का वर्णन भक्ति रसामित्र सिंधु पुस्तक में मिलेगा। यदि हम विग्रह पर केवल दिखावे के रूप में सेवा करते भेंट चढ़ाते हैं और
सेवा अपराधों पर ध्यान नहीं देते तो राधा कृष्ण ऐसे अभक्तों की भेंट ग्रहण नहीं करते। अतः मंदिर में पूजा करने वाले भक्तों को अपनी विधियां नहीं बनानी चाहिए, वरन स्वच्छता की विधानों का ध्यान रखना चाहिए, तभी भेंट स्वीकार की जाएगी। हरे कृष्णा माता जी। ये विधियां प्रभुपाद बता रहे हैं। वहां तो अश्वमेध यज्ञ की विधियां ब्राह्मण को पता है, वो ठीक से कर रहे हैं। इसमें प्रभुपाद ने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि हम भी भगवान की पूजा करते हैं घर में। जब पूजा करते हैं तो उसकी विधि विधियां हैं। आपको स्वच्छ होना चाहिए, शुचि भी होना चाहिए आपको। आप नहा के जाते हैं मंदिर में, भगवान को मंदिर की सफाई करते हैं, दिया जलाते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं। ये जो विधि विधियां हैं, इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पूरा सम्मान के साथ ये करना चाहिए कि भगवान को चंदन और पुष्प, चंदन नहीं भी चढ़ा सकते, पुष्प तो अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसके बाद भगवान की आरती करते हैं और बीच बीच में आप बाहर जाकर के सामान भी ले आते हैं, उन्हीं कपड़ों में फिर आप आरती करने लगते हैं। ये गलत है, अपराध हो जाता है। क्योंकि आप स्वच्छ तो हैं, आपने आकर के पैर धो लिए, ये कर लिया, लेकिन आप शुचि नहीं। तो इसलिए जब आप भगवान की आरती करते हैं या मंदिर में पूजा करते हैं, उस समय आपको मंदिर छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहिए पूरा करने तक। अगर बाहर जाना भी पड़ा किसी कारण से, आपको आकर के स्नान करके फिर कपड़े आप पहले उतार के जाइए, स्नान करके कपड़े पहन के और अपने तिलक लगा करके तब मंदिर में दंडवत करके गलती की माफी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैत्रेय उवाच अंगो द्विजवचः श्रुत्वा यजमानः सुदुर्मना तत्प्रष्टुं व्यसजत् वाचं सदस्यान् तद अनुज्ञया। मेरे साथ पढ़े। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच अंगो द्विजवचः श्रुत्वा अंगो द्विजवचः श्रुत्वा यजमानः सुदुर्मना यजमानः सुदुर्मनाः तत्प्रष्टुं व्यसजत् वाचं सदस्यान् तद अनुज्ञया। शब्दार्थ है मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने उत्तर दिया, अंग राजा अंग, द्विजवचः ब्राह्मणों के वचन, श्रुत्वा सुनकर, यजमान यज्ञ करता, सुदुर्मना मन में अत्यंत खिन्न बहुत दुखी हो गया। तद उसके संबंध में प्रश्नों पूछने के उद्देश्य से पृष्ठजत वाचम वह बोला सदस्यान पुरोहित से, तद उनकी अनुज्ञा अनुमति से। मैत्रेय ने बताया कि पुरोहित के इस वचन को सुनकर राजा अंग अत्यधिक खिन्न हो उठा, बहुत दुखी हो गया। तब उसने पुरोहितों से कुछ कहने की अनुमति मांगी। इतना भद्र राजा था अंग, उनसे अनुमति मांग रहे, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। और यज्ञ स्तर में उपस्थित समस्त पुरोहितों से उसने पूछा। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय ने बतलाया कि पुरोहितों के इस वचन को सुनकर राजा अंग अत्यधिक खिन्न हो उठा। तब उसने पुरोहितों से कुछ कहने की अनुमति मांगी और यज्ञ स्थल में उपस्थित समस्त पुरोहितों से उसने पूछा।
न आगच्छन्ति आहुता देवा न गृह्णन्ति गृहान् इह सदसः पतयो ब्रूत किम वद्यम मया कृतम। मेरे साथ पढ़िए। न आगच्छन्ति आहुता देवा नागच्छन्त्याहुता देवा न गृह्णन्ति गृहान् इह न गृह्णन्ति सदसः पतयो ब्रूत किम वद्यम मया कृतम। किं शब्दार्थ है ना नहीं आगच्छन्ति आ रहे हैं आहुता आमंत्रित किए जाने पर देवा देवगण ना नहीं गृह्णन्ति स्वीकार कर रहे हैं गृहान भाग इस यज्ञ में सदसः पतय हे पुरोहितो ब्रूत कृपया बताएं किम क्या अवध्यम अपराध मया मेरे द्वारा कृतम किया गया। राजा अंग ने पुरोहित पर संबोधित करते हुए पूछा, हे पुरोहितो आप कृपा करके बताएं कि मुझसे कौन सा अपराध हुआ है। आमंत्रित होने पर भी देवता न तो यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं और न अपना भाग ग्रहण कर रहे हैं। मेरे साथ पढ़े। राजा अंग ने पुरोहित वर्ग को राजा अंग ने पुरोहित वर्ग को संबोधित करते हुए पूछा, संबोधित करते हुए पूछा, हे पुरोहित आप कृपा करके बताएं कि आप कृपा करके बताएं कि मुझसे कौन सा अपराध हुआ है। मुझसे कौन सा अपराध हुआ है। आमंत्रित होने पर भी देवता न तो यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं और न अपना भाग ग्रहण कर रहे हैं और न हाँ, यज्ञ में देवता लोग आ भी जाते थे, ऐसा था तब। वहां स्वर्ग से देवता लोग ये अश्वमेध यज्ञ में उपस्थित हो जाते थे। उपस्थित भी नहीं हो रहा कोई और कोई अपना हिस्सा भी नहीं ले रहा है, तो कहते हैं राजा अंग मेरे से क्या गलती होगी, मेरा अपराध बताओ। तदसः पतया उचुः, अब ये पुरोहित लोग बोल रहे हैं, नरदेव यह भवतो न अगम, नरदेव यह भवतो न अगम तावन् मना स्थितम् अस्ति एकं प्राक्तनम् अघम् यदि देह दृक् त्वं अप्रजः। मेरे साथ पढ़िए। सदसः पतया उचुः नरदेव इह भवतो नागम् आवन्मना स्थितम् अस्ति एकं प्राक्तनम् अघम् यत् इह दृक् यत् इह ईदृक् त्वं अप्रजः। हाँ, पढ़ने में आप प्रजह भी पढ़ सकते हैं क्योंकि आया नहीं है और शब्द अप्रजह है, इस वजह से शब्दार्थ है सदसः पतयः उचु। प्रधान पुरोहित ने कहा, नरदेव हे राजन इस जीवन में भवतः आपका न नहीं अगम पाप कर्म तावत मना रंस मात्र भी स्थितम स्थित अस्ति है एकम एक प्राक्तनम पूर्व जन्म में अगम पाप कर्म यत जिससे यह जीवन में ईदृक इस प्रकार तुम अप्रजः पुत्रहीन। अब एक ने उत्तर दिया, विधि बताई क्या करें। प्रधान पुरोहित ने कहा, हे राजन हमें तो आपके इस जीवन में
आपके मन से किया गया भी कोई भी पाप कर्म नहीं दिखता, अतः आप तनिक भी अपराधी नहीं हैं, किंतु हमें दिखता है कि आपने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए हैं, जिनके कारण समस्त गुणों के होते हुए भी आप पुत्रहीन हैं। कि राजा अंग का कोई पुत्र नहीं था, अब ये कहते हैं पुत्र नहीं है, इसलिए आप पुत्र की इच्छा करते हुए विष्णु की पूजा करें, यज्ञ करें, तो भगवान विष्णु अगर स्वीकार के तो राजा देवता लोग अपने आप ही आ जाएंगे। ऐसा पुत्र विहीन था अंग। मेरे साथ पढ़िए। प्रधान पुरोहित ने कहा, प्रधान पुरोहित प्रधान ने पुरोहित कहा, ने कहा, हे राजन, हे राजा, हे राजा, हमें तो आपके इस जीवन में हमें तो तो आप आपके इस जीवन में आपके मन से किया गया, आपके मन से आपके किया मन से गया, मन से किया गया भी मन से किया गया भी कोई भी अपराध नहीं दिखता। कोई भी कोई पाप भी कर्म नहीं दिखता। ऐसा क्यों? आप देखो, मन से कभी आप सोचते हैं ना, कुछ इसका ऐसा हो जाए, सोचते हैं भौतिक जगत में, किसने आपको बहुत तंग किया, आप सोचते हैं इसको भगवान दंड दे दे, ऐसा मन से सोचते हैं। वो कह रहा आप, हम तो लगता है आपके मन से भी कोई कोई गलती नहीं हुई है, क्योंकि राजा का व्यवहार देखते हुए, इतना महान हृदय वाला राजा, बहुत अंग, तो इसलिए वो कहते हैं मन से भी पाप कर्म नहीं दिखता आपके, अतः आप तनिक भी अपराधी नहीं हैं, अपराधी नहीं भी नहीं है, किंतु हमें दिखता है कि किंतु हमें दिखता है कि आपने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए हैं, आपने आपने पूर्व पाप जन्म में पाप किए कर्म किए हैं, जिनके कारण कारण समस्त गुणों के होते हुए भी समस्त गुणों के होते हुए भी आप पुत्रहीन हैं। आप पुत्रहीन हाँ, तो राजा ये पुरोहित कह रहा है कि आप सब कुछ इतने अच्छे हैं, तो आपके साथ ऐसा क्यों, आपका पुत्र क्यों नहीं है? राजा का पुत्र होना वैसे भी अच्छा है, क्योंकि राजा उसको राज का राजपाट सभा उसको सौंप करके बाद में अपना भगवान भक्ति में लगता है। तो लेकिन ये क्यों नहीं है? इसको लग रहा है कि पूर्व जन्म में कोई आपसे गलती हुई है, ये पुरोहित कह रहा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। संतोषी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा विवाह करने का उद्देश्य पुत्र उत्पन्न करना होता है, क्योंकि पिता तथा पूर्वज यदि नारकीय बद्ध जीवन में पड़े हों, उसे उबारने के लिए पुत्र अनिवार्य है। इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा है, पुत्रहीनम गृहम शून्यम। पुत्र के बिना विवाहित जीवन निंदनीय है। राजा अंग अत्यंत पवित्र राजा थे, किंतु अपने पूर्व पाप कर्मों के कारण उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी के पुत्र उत्पन्न नहीं होता तो यह उसके पूर्व पाप में जीवन का फल है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये वो सोच रहे हैं, ये पुरोहित ने सोचा कि इस जन्म में तो आपको देख के लगता है आपने मन से भी कोई पाप नहीं किया है। मन से तो पाप बहुत ज्यादा लोग करते हैं, और उनको देखते हुए किसी का चरित्र आपको पता लगता है, वो इतना साफ शुद्ध सुथरे हृदय का होता है, वो कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचता। पुरोहित को राजा के बारे में पता है, राजा इतना भद्र थे, इतने साधु पुरुष थे राजा अंग। तो वो कहते हैं कि हमें ये लगता है कि पिछले जन्म में आपसे कोई गलती हुई है। तथा साधय भद्रम ते आत्मानं सुप्रजं नृप इष्टः ते पुत्र कामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञभुक्। मेरे साथ पढ़िए। तथा साधय भद्रम ते आत्मानं सुप्रजं नृप इष्टः ते पुत्र कामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञभुक्।
शब्दार्थ है तथा अतः साधय प्राप्त करने के लिए यज्ञ करें। भद्रम कल्याण हो ते तुम्हारा, आत्मानम अपना, सुप्रजम उत्तम पुत्र, नृप हे राजा, इष्ट पूजित होकर ते तुम्हारे द्वारा पुत्र काम से, पुत्र की कामना से पुत्रम पुत्र दासते प्रदान करेगा यज्ञ भोग, यज्ञ का भोक्ता श्री भगवान। हे राजन, आपका कल्याण हो। आपके कोई पुत्र नहीं है, अतः यदि आप तुरंत भगवान से प्रार्थना करें और पुत्र मांगें तथा यदि इस कार्य के लिए यज्ञ करें, इसके लिए पुत्र के लिए, तो यज्ञ भोक्ता भगवान आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। तरीका बता रहे हैं कि ऐसा किया जाए। अभी अश्वमेध यज्ञ था, वो कामना से नहीं था। कहते आप कामना से करें भगवान को, ये तो ये शायद भगवान खुश होकर आपको पुत्र देंगे। मेरे साथ पढ़िए, हे राजन आपका कल्याण हो। हे राजन राजन आपका आपका कल्याण कल्याण हो। हो। आपके कोई पुत्र नहीं है, आपके कोई आपका पुत्र नहीं कोई है, पुत्र नहीं है, अतः यदि आप तुरंत भगवान से प्रार्थना करें अतः यदि आप तुरंत भगवान से प्रार्थना प्रार्थना करें करें प्रार्थना करें और पुत्र मांगें और पुत्र मांगे मांगे तथा यदि इस कार्य के लिए यज्ञ करें तो तथा यदि इस कार्य के लिए यज्ञ करें कार्य तो के लिए यज्ञ करे तो यज्ञ होता भगवान यज्ञ यज्ञ होता होता भगवान भगवान आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। आपकी कामना को पूर्ण कामना को करेंगे। पूर्ण करेंगे। ये सुझाव दिया पुरोहित ने। तथा स्वभाग ध्येयानि गृहीष्यन्ति दिवौकसः, यद् यज्ञ पुरुषः साक्षात् पत्याय हरिव्रतः। अपत्याय, पत्याय शब्द अपत्याय है, अपत्याय हरिव्रतः। मेरे साथ पढ़िए, तथा स्वभाग ध्येयानि गृहीष्यन्ति दिवौकसः, यद् यज्ञ पुरुषः साक्षात् अपत्याय हरिव्रतः। शब्दार्थ है तथा तत्पश्चात स्वभाग ध्येयानि, यज्ञ में अपने अपने भाग, गृहीष्यन्ति ग्रहण करेंगे, दिव ओकसः समस्त देवता, यत् क्योंकि, क्यों, यज्ञ पुरुष समस्त यज्ञ का भोक्ता साक्षात प्रत्यक्ष अपत्याय पुत्र के लिए हरि भगवान व्रत आमंत्रित किया जा रहा है। भगवान को अगर आमंत्रित कर रहे हैं तो भगवान अगर आ गए तो वो तो उनको आना ही पड़ेगा। ये पुरोहित ने ये चाल चली। जब समस्त यज्ञों के भोक्ता हरि को पुत्र की कामना पूरी करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा तो सभी देवता उनके साथ आएंगे और अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। मेरे साथ पढ़िए, जब समस्त यज्ञों के भोक्ता जब समस्त यज्ञों के भोक्ता हरि को पुत्र की कामना पूरी करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, पुत्र की कामना पूरी करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा तो सभी देवता उनके साथ आएंगे तो सभी देवता उनके साथ आएंगे और अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। और अपना अपना करेंगे। हाँ, ये भी जरूरी नहीं है कि भगवान आएंगे, लेकिन यहाँ क्यों समझा उन्होंने, क्यों वो भगवान के महान भक्त थे। कौन? राजा अंग। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा जब भी कोई यज्ञ किया जाता है तो उसका उद्देश्य समस्त यज्ञों के भोक्ता विष्णु को प्रसन्न करना होता है। और जब वे यज्ञ स्थल में आने के लिए राजी हो जाते हैं तो सभी देवता स्वतः अपने स्वामी का अनुगमन करते हैं और ऐसे यज्ञों में
उनका भाग उन्हें मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ देवताओं को नहीं वरन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए निर्मित किए जाते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे। तो ये किया जाता है। हाँ, एक श्लोक और ले लेते हैं। तान 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 कामान हरिः तान तान कामान हरिः दद्या अन्यान कामयते जनः। न सॉरी, अन्यान नहीं, यान 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 द्यात के बाद यो रहता है। याद याद यान यान याद यान है। यान ना सॉरी, यान यान ही है। यान यान कामयते जनः। मेरे साथ पढ़िए। तान तान कामान हरिः दद्या तान तान कामान हरिः दद्यात्। दो आपने पूर्ण लिया, अब बचा हुआ है या है। यान यान कामयते जनः। आराधितो यत एवैष तथा पुंसां फलोदयः। शब्दार्थ। तान तान वही वही कामान इच्छित वस्तुएं हरि ही भगवान दद्या देंगे यान यान जो जो कामयते इच्छा करता है जन व्यक्ति आराधितः पूजित होकर यथा जिस तरह एवं निश्चय ही एषः भगवान तथा उसी प्रकार पुंसा मनुष्यों का फल उदय फल। यज्ञों का कर्ता कर्म कांड के अंतर्गत जिस कामना से भगवान की पूजा करता है वो कामना पूरी होती है। मेरे साथ पढ़िए। यज्ञों का कर्ता कर्म कांड के अंतर्गत। बहुत अच्छा लिखा है व्रत कर्म कांड के अंतर्गत। हाँ, क्योंकि अगर आप यज्ञ हरे कृष्ण संकीर्तन यज्ञ करते हैं आपकी कामना शून्य, आप बिल्कुल कोई कामना नहीं करते, भगवान की खुशी के लिए करते हैं क्योंकि आप भक्ति मार्ग पर है। ये कर्म कांड ही है। आप ये दे दो ये दे दो ये दे दो, ये जो है ये कर्म कांड है। यज्ञ को करता यानी कर्म कांड के अंतर्गत जिस कामना से भगवान की पूजा करता है वो कामना पूरी होती है। वो कामना पूरी होती है। तात्पर्य। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, साष्टांग दंडवत। श्रीमद शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे पूजा करने वाले को उसकी इच्छा के अनुसार आशीर्वाद देते हैं। भगवान समस्त बद्ध जीवों को इस संसार में अपने अपने ढंग से कर्म करने की छूट देते हैं, किंतु वे अपने भक्तों से कहते हैं कि किसी उस प्रकार कर्म न करके उनके लिए श्रेयस्कर होगा कि वे उनकी शरण में आए, क्योंकि वे भक्तों का भार स्वयं उठाएंगे। एक भक्त तथा सकाम कर्मी के बीच यही अंतर है। सकाम कर्मी मात्र अपने कर्मों का फल भोगता है, किंतु भक्त भगवान के निर्देशन में भक्ति मार्ग पर अग्रसर होता हुआ जीवन पर परम लक्ष्य अपने घर अर्थात भगवान के परम धाम जाना प्राप्त करता है। इस श्लोक में महत्वपूर्ण शब्द है कामान है, जिसका अर्थ है इंद्रियों को तृप्त करने वाली इच्छाएं। भक्त समस्त कामों में रहित होता है। वो तो अन्नाभिलाषिता शून्य होता है अर्थात भक्त तो इंद्रिय तृप्ति की समस्त अभिलाषाओं से रहित होता है। इसका एकमात्र लक्ष्य भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना होता है। एक कर्मी तथा भक्त में यही अंतर है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। भक्त होता है अन्य अभिलाषता शून्य, और कोई इच्छा है ही नहीं किसके सिवाय भगवान की भक्ति करने के, सेवा करने ये इसलिए। लेकिन जो इसमें भगवान की भक्ति करते हैं, मांगते हैं, देते हैं भगवान, ऐसा नहीं है। आपने 7वें अध्याय में पढ़ा है
कि भगवान जो चतुर्विधा भजन्ते माम, जो भगवान ने कहा है भगवत गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि ये 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति मेरे पास आते हैं, आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये भगवान के आते हैं। तो इनमें से ज्ञानी को ही हमेशा उच्च माना जाता है, क्योंकि वो भगवान से कुछ मांगता नहीं। प्रभुपाद कहते हैं ये और जो है निम्न कोटि के भक्त है, क्योंकि मांग के भगवान से मांगते हैं। लेकिन आप जब बहुत परिस्थिति में हैं, ऐसी परिस्थिति में किसे मांगेंगे? द्रौपदी किससे मांग सकती थी? आप बताइए। द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ तो द्रौपदी किसको मांग सकती थी? इतने बड़े बड़े लोग वहां, सबने सिर नीचे कर लिए, उसको भगवान से मांगना ही पड़ा। इसी तरह से ये मांगना गलत नहीं है। जब आप ऐसी परिस्थिति में होते हैं तो आप भगवान से याद करेंगे, भगवान आपको अवश्य मदद करेंगे, बशर्ते आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो फिर आपको डरने का जरूरत है ही नहीं। इसलिए वो कहते हैं भगवान सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। आप भगवान के अगर शरण में चले जाते हैं तो फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। जैसे बलि महाराज ने सब कुछ भगवान को न्यौछावर कर दिया खुशी खुशी से, क्योंकि वो जब पता लग गया उनको, जब उनके गुरु शुक्राचार्य, असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य ने बताया, अरे ये तो मुझे विष्णु लगता है, ये मत दे इसको, ये तो सारा खा जाएगा। उसने कहा ये तो और भी अच्छा है, मैं तो ब्राह्मण समझ के दे रहा था, अगर ये भगवान है तो सब कुछ दे लें। ये इच्छा जब किसी की हो जाती है, जबकि उससे पहले बलि महाराज इंद्र की कुर्सी छीनने की सोच रहे थे, भगवान सामने आ गए, उनको लगा जब ये है, ले लो, सब ले लो, तुम्हारा ही है। ये भगवान को दिया तो भगवान ने भी उनको बहुत कुछ दिया। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।